श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में जो एक पक्षी को भी दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया है, वहां ये उल्लेख है। ऐसे ही हमारे पास जब तक कोई संपत्ति होगी, धन होगा, सोना चांदी होगा, रुपया पैसा होगा, तब तक अनेकों अनेकों दूसरे दूसरे पक्षी सदृश प्राणियों के प्रहार भी तुम्हारे ऊपर होंगे। और जैसे ही आप उस संपत्ति का परित्याग कर दोगे तो दुनिया की चोट भी खाने से बच जाओगे। तीसरा उदाहरण, जब तक वृक्ष की डालियों पर पके हुए सुस्वादु सरस फल लगेंगे, तब तक संसार के लोग डंडा और पत्थर लेकर के आप पर प्रहार करेंगे, और जब फल खत्म हो जाएंगे तो कोई व्यक्ति न मारने आएगा, न पूजने आएगा, न पूछने आएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर फल लगे हैं उस व्यक्ति पर लोग आक्षेप भी करते हों, प्रहार भी करते हों, और अभिष्ट पदार्थों को झपट करके भी ले जाते हों, तो भी घबराना नहीं चाहिए। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने मुझको सफल बनाया है, प्रभु आपने मुझको कुछ देने के योग्य बनाया है, देने के योग्य बनाया है, तभी तो लोगों की नजरों में आया हूं। इसलिए खिन्न नहीं होना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। अच्छा, देवराज इंद्र वर्षा करके बता रहे हैं कि हम भी कथा सुन रहे हैं। पूज्य संतों की उपस्थिति में महाराज ये मंगलमयी कथा, तो वो जो प्रसंग पर लौट आते हैं, उपरिचर वसु के तेजस तत्व को लेकर जाते हुए पक्षी पर अन्य पक्षियों ने प्रहार किया। वो पीड़ा से विह्वल हो गया पक्षी, उसके चंचू से वो पर्णपुटक गिर गया यमुना नदी में। वो पर्णपुटक जब नदी में गिरा तो उस पर्णपुटक में जो तेजस तत्व था उसको संयोग से एक मछली निकल गई। ये सब घटनाएं ऐसी विलक्षण हैं। उसको मछली निकल गई, और वो मछली कौन है? बोले अद्रिका नाम की कोई अप्सरा किसी ऋषि के शाप के कारण मछली बन करके यहाँ जल में रहती थी, और उसके शाप की निवृत्ति होने का ये अवसर था। इसलिए उस मछली के गर्भ से तो बालक जन्मे, एक का नाम है मत्स्यगंधा अथवा सत्यवती अथवा काली, जो वेदव्यास जी महाराज की माता जी बनी या बनेंगी। और वो जो बालक जन्मा उसका नाम था मत्स्यराज। मछुआरों ने जाल डाला, और जाल डाल करके मछली वो पकड़ में आ गई। उस मछली को जब उन्होंने अपने हिसाब से संस्कारित किया, अर्थात उसका भेदन छेदन किया, तो उस मछली के गर्भ से ये दो बालक बहुत प्यारे प्यारे, इनको पाकर के मछुआरे आश्चर्य में डूब गए। इन बच्चों को लेकर के राजा के पास गए। उपरिचर ने उस राजा ने बालक को, मत्स्यराज को तो स्वीकार कर लिया, पर कन्या जो मत्स्यगंधा थी, जिसका नाम सत्यवती था, उसको वापस मछुआरों को लौटा दिया। कहा भाई इस बच्ची का लालन पालन आप करो, और रहस्य की बात बतावें। उपरिचर ने उस मत्स्यराज के कान में धीरे से कहा, इस कन्या का विवाह कहीं और मत करना, केवल महाराज संतनों के साथ में करना। तुम अवस्था की चिंता नहीं करना, तुम्हारा बड़ा मंगल होगा। ये जब कन्या बड़ी हो जाए तो केवल महाराज संतनों के साथ में इसका विवाह करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये केवल तुम्हारे पास इसीलिए धरोहर के रूप में रखी जा रही है क्योंकि तुम इसका विवाह उनके साथ करोगे। ये एकांत में वचनबद्ध हो गया मत्स्यराज। धीरे धीरे ये बालिका बड़ी हो गई। रंग काला था इसलिए लोग इनको काली कहने लग गए। इनके शरीर से मछली की जैसी दुर्गंध आती थी इसलिए इनको मत्स्यगंधा कहा जाने लगा। पर एक विशेष बात है भैया, बचपन में भी बाल्यकाल में भी कभी भी इन माता काली ने, मत्स्यगंधा ने अपने जीवन में कभी परिहास में भी मिथ्या भाषण नहीं किया।
रंग के कारण काली पड़ा नाम, और गुण के कारण माने अर्थात दुर्गंध आती थी इसलिए अनुवर्थ नाम पड़ा मत्स्य गंधा। पर एक विशेष नाम और पड़ गया कि पूरा समाज धीरे धीरे इस बालिका को सत्यवती के नाम से जानने लगा। बात चाहे जैसी हो, परंतु इनके जीवन में मिथ्या भाषण को कोई अवकाश नहीं है, इसलिए सत्यवती कहा जाता है। जब ये बालिका किशोर अवस्था को प्राप्त हुई, पिता वृद्ध हो गए, पिता अक्षम हो गए, परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन था नदी पर नाव चला करके इस किनारे से पथिकों को उस किनारे पहुंचाना, उस किनारे से इस किनारे ले आना। पिता के वृद्ध होने पर भारत की पुत्री ने अपने पिता के और परिवार के पालन के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके वो दायित्व तो अपने कंधों पर ले लिया। कौन कहता है कि बेटियां अक्षम होती हैं? आज नहीं, हजारों वर्ष पहले की घटना है। सत्यवती ने, माता काली ने, मत्स्य गंधा ने कहा पिताजी मैं हूं ना, मेरे रहते आपको क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं, अब आप विश्राम करो। पिताजी ने कहा पुत्री मेरी परंपरा है, मेरे पूर्वजों ने मुझको एक नियम दिया कि इस किनारे से उस किनारे यदि कोई संत को पहुंचाना हो तो उससे किराया नहीं लेना है। पिता ने अपनी पुत्री को परंपरा का ज्ञान दिया कि हमारे घर का नियम है। हमारे पिता पितामह आदि, हमारे दादा परदादा आदि जीविका चलाते थे नौका चला करके, परंतु यदि कोई संत कोई ब्राह्मण नाव में बैठ करके दूसरी पार जाता तो उससे किराया नहीं लिया जाता। इसलिए बच्चे पुत्री कभी भी महात्माओं से भाटक नहीं लेना, किराया नहीं लेना, उनको श्रद्धा से नमन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और कोई अक्षम बेचारा निर्धन व्यक्ति भी पार जाना चाहे उससे भी अपेक्षा मत करना, जो स्वेच्छा से कुछ भी दे जाए उसको स्वीकार कर लेना।